नमस्कार साथियों, सीबी आईटी गुरु में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये इस वीडियो में बहुत ही बारीकी से आपको बताने वाला हूं कि जो आईटीआई करना चाहते हैं और उनके 10th में परसेंटेज कम है, तो बहुत लोग ऐसे कमेंट किए हैं कि कम परसेंट होने पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है या नहीं मिलेगा, या फिर जो है कम परसेंट है तो कौन सा ट्रेड मिलेगा। पूरा दोस्तों विस्तार से बता देने वाला हूँ और आपको बताऊँगा अगर आपके 40 से लेकर 40%, 45%, 50, 55, 60, 65, 70 कुछ भी आपका परसेंटेज है, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज कैसे मिलेगा, क्या सटीक तरीका है मिलने का और कैसे मिल जाता है गवर्नमेंट कॉलेज, और दूसरी बात है ट्रेड कैसे मिलते हैं, ये पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। पिछली वीडियो दोस्तों मैंने बताया था, लेकिन यहाँ पे जिनके परसेंटेज कम है उनको एक राय और देना चाह रहा हूँ ताकि वो गवर्नमेंट कॉलेज पा जाएँ और अच्छा ट्रेड भी गवर्नमेंट में उनको मिल जाए। तो ये समझते हैं क्या प्रोसेस है, कैसे करना है दोस्तों, पूरा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मैं अपने एक्सपीरियंस के दम पे आपको बहुत ही सटीक जानकारी दोस्तों देने वाला हूं, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। अगर आपके दोस्तों 40% से लेकर जो है 50% के बीच में है, मेरी बात ध्यान से थोड़ा सुन लीजिए दोस्तों। अगर आपका 40 से लेकर 50 के बीच में है तो आप आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको बता दें कि पहली लिस्ट में तो आपका नाम दोस्तों नहीं आएगा। दूसरी बात ये है कि आपको अच्छा ट्रेड भी नहीं मिल पाता है क्योंकि परसेंटेज कम होते हैं। आपसे ऊपर जो है सबसे पहले वरीयता उनको दी जाती है, आपके परसेंटेज कम है तो आपको अच्छी ट्रेड नहीं मिल पाते हैं। अब करना क्या है दोस्तों, अच्छे ट्रेड पाने के लिए या फिर गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए आपको 40% लेकर 50% के बीच में क्या करना है, इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये 40 से 50% के बीच में हैं, तो आप जो है अगर 10वीं पास भरना चाहते हैं तो 10वीं पास दोस्तों ना भरिए, इसको ना भर के बल्कि आप 8वीं पास भर दीजिए। दोस्तों, अगर आप 8वीं पास भर देते हैं तो बड़ा बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि 8वीं पास भी ऐसे बहुत सारे ट्रेड हैं जिनकी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है और खुद का व्यवसाय भी, बिजनेस भी कर सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर में इनकी डिमांड है। दोस्तों, आइए मैं आपको शेड्यूल दिखा देता हूं कि जो 8वीं पास है उनके ट्रेड कौन कौन से जिनकी डिमांड मार्केट में है। इसके बाद फिर मैं आगे प्रोसेस आपको बताता हूं क्या करना है। दोस्तों, इस लिस्ट को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे ये भी ग्रुप बी के कोर्स होते हैं और यहाँ पे इंजीनियरिंग ट्रेड के अंतर्गत आते हैं, जिसमें योग्यता 8वीं पास मांगा गया है। सब में देख सकते हैं 8वीं पास मांगा गया है। तो अगर आपके परसेंटेज कम दोस्तों, तो आप भी 8वीं पास भर के अच्छा ट्रेड और गवर्नमेंट कॉलेज पा सकते हैं, इसको अगर भर देते हैं तो। दूसरी बात यह है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रेड है वायरमैन। ये ट्रेड 2 वर्ष कोर्स होता है, बहुत ही बेहतरीन कोर्स होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो वायरमैन है ये इलेक्ट्रीशियन को टक्कर देता है। जहाँ तो इलेक्ट्रीशियन जो करते हैं, इलेक्ट्रीशियन अपने आप एक महारत सब्जेक्ट है। जो 10वीं पास लोग करते हैं, जिनके मेरिट अच्छे आते हैं, उनको इलेक्ट्रीशियन मिल जाता है। और आपको बता दें कि इलेक्ट्रीशियन जो होता है उसको टक्कर देता है वायरमैन, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन में विद्युत संबंधी कार्य करवाए जाते हैं, लेकिन इसमें भी विद्युत संबंधी कार्य करवाए जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं घरेलू और औद्योगिक भवनों की वायरिंग, विद्युत लाइन खींचना, उत्पन्न सामग्री ठीक करना आदि के कार्य इसमें सिखाए जाते हैं। तो वायरमैन जो होता है दोस्तों, इसका भी स्कोप है और 2 वर्षीय कोर्स होता है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप इसे कर लेते हैं तो कहीं न कहीं अपना खुद का बिजनेस या प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में आप कहीं न कहीं लग जाते हैं। अगर थोड़ा-सा आप तैयारी कर लेते हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर में आपका हो जाता है। दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन कोर्स है ये, अगर आप गवर्नमेंट से करते हैं तो। दोस्तों, 8वीं पास जो है और सारे ट्रेड हैं, लेकिन मैं आपको 1 बाय 1 करके बता रहा हूँ। तो पहले नंबर पे दोस्तों मैं आपको रखता हूँ यहाँ पे वायरमैन, ठीक है? पहले नंबर पे मैं रखता हूँ, अगर आप वायरमैन से करते हैं तो आपको वायरमैन से कहीं न कहीं बड़ा बेनिफिट दोस्तों मिल जाता है वायरमैन से। दूसरे नंबर पे दोस्तों मैं रखता हूँ यहाँ पे बिल्डर का। यहाँ पे देखिए दोस्तों, दूसरे नंबर में यहाँ पे रख रहा हूँ बिल्डर का। दोस्तों, अगर आप बिल्डर से कर लेते हैं, बिल्डर जो है 1 वर्षीय कोर्स है, 8वीं पास माँगता है। धातु के बने हुए पुर्जों एवं अन्य सामग्री से आए ग्रिल आदि के जैसे विद्युत द्वारा इसको जोड़ा जाता है। बिल्डिंग आप करवाए होंगे, आप जानते हैं। तो बिल्डिंग का दोस्तों इसका भी डिमांड है, रेलवे में वैकेंसी इसकी आती है और बहुत सारे ऐसे प्राइवेट सेक्टर हैं जहाँ पे इनकी डिमांड होती है। और दूसरी बात, खुद का व्यवसाय भी आप कर सकते हैं। बिल्डर अपने आप में एक महारत्न ट्रेड है, इसकी भी डिमांड भी मार्केट में बहुत ज़्यादा है। इसके बाद दोस्तों मैं जो तीसरे नंबर पर रख रहा हूँ, वो तीसरे नंबर दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे देखिए एक ट्रेड है आपका अपहोल्स्टर का। यहाँ पे अपहोल्स्टर का एक ट्रेड है, ये वर्षीय कोर्स होता है, 8वीं पास मांगता है। इसमें करना क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं कि मोटर गाड़ी की जो रेल की गाड़ियाँ, जो रेलगाड़ियाँ होती हैं, मोटर गाड़ियाँ होती हैं, हवाई जहाज होते हैं, इन सीटों को निर्माण करना और लेटर और रैक्सीन आदि का कार्य करना होता है। इसमें आपको जो है लेदर होता है, यहाँ पे ये लेदर है, ठीक है। तो ये दोस्तों यहाँ पे जो है जो सीटें बनाई जाती हैं, इनकी सीटों को बनाने के लिए अपहोल्स्टर का जो है डिग्री आपके पास होना चाहिए। इसकी भी वैकेंसी आती रहती है और गवर्नमेंट में, प्राइवेट में, दोनों में इसकी डिमांड है। 1 वर्षीय कोर्स होता है, 8वीं पास मांगता है, आप इसे आसानी से
कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद जो चौथे नंबर दोस्तों है वो मैं रख रहा हूँ यहाँ पे सीट मेटल वर्कर का। यहाँ पे देखिए सीट मेटल वर्कर का ये भी आपका जो है 8वीं पास मांगता है, 1 वर्षीय कोर्स होता है। यहाँ पे बात करें इसकी तो धातु के चादर आवश्यक वस्तु बनाना, जैसे कि यहाँ पे अलमारी है, बॉक्स है, ये सब बनाए जाते हैं। इनको जो है मोटर बॉडी आदि का निर्माण किया जाता है। सीट मेटल वर्कर जो चादरों के बनाए जाते हैं, जैसे अलमारी है, बक्सा वगैरह है, सब बनाए जाते हैं। तो एक तरह से जो है सीट मेटल वर्कर दोस्तों भी इसके आप में अपने डिमांड है। जो स्टील कंपनियां होती हैं वहाँ पे बहुत सारे कंपनियां में जो है डिमांड इसकी होती है। अगर आप इसे कर लेते हैं तो आपका दोस्तों बता दें कि ये जो है आपका जो फिटर ट्रेड होता है, फिटर ये लगभग फिटर में दोस्तों फिट हो जाता है कहीं की सीट मेटल वर्कर, क्योंकि एक फिटर का प्रकार होता है जो है, ये फिटर का ही प्रकार ही है, तो फिटर के अंतर्गत आता है कहीं कि इसका एक कह सकते हैं कि इससे संबंधित है फिटर से। अगर आप इसे कर लेते हैं तो उसका भी बड़ा बेनिफिट आपको मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ ट्रेड है, जैसे आपका प्लम्बर है, बिल्डर है, ठीक है, बिल्डर की बात हो चुकी है, कारपेंटर का है, पेंटर का है। यहाँ पे प्लम्बर का भी अपने आप में डिमांड है। आप जानते हैं कारपेंटर में प्लम्बर में बहुत सारे से नलकूप होते हैं जिनके नल पाइप वगैरह वो सारों में फिटिंग करनी होती है, तो उसके लिए जो है प्लम्बर की आवश्यकता होती है। तो आप अगर इसे कर लेते हैं तो आपका खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं। अच्छा ट्रेड बनाता है, 1 साल कोर्स होता है, 8वीं पास में मांगा जाता है। इसके बाद कारपेंटर का दे सकते हैं, कारपेंटर जो आपके फर्नीचर वगैरह काम किए जाते हैं वो सब कारपेंटर हो जाएगा। पेंटर में आज से बहुत सारे लोग लिखवाते हैं, पेंटिंग के काम करवाते हैं, तो लिखावट के लिए, सजावट के लिए पेंटिंग का भी यहाँ पे डिमांड है, तो आप इसे कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो। अब दोस्तों बात समझ गए होंगे कि 40 से 50% के बीच में जिनका है उनको क्या करना चाहिए। अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बाकी चॉइस आपकी है, अपनी इच्छा अनुसार आप भी काम कर सकते हैं। मैंने आपको जो राय था मैंने बता दिया है। अब बात करें दोस्तों यहाँ पे 55% से लेकर 65% के बीच में, 55 से लेकर 65% के बीच में करना क्या दोस्तों, आपको बहुत ही सटीक तरीका तो बता रहा हूँ आपको मैं कि अगर आपके 55 से लेकर जो है 65 के बीच में परसेंटेज हैं दोस्तों, अब बहुत ही सिंपल तरीका ये है कि अगर आप फॉर्म भर दिए हैं, अगर नहीं भरे हैं, अगर आप फॉर्म नहीं भरे हैं तो बड़ा बेनिफिट आपके लिए हो सकता है। आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज भरेंगे दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड भरेंगे तो आपके चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी अपने बताया था कि जो है अगर आपके परसेंटेज थोड़ा कम है, इतना परसेंट है मान लेते हैं, तो आप जो है मैक्सिमम 10 ट्रेड भर सकते हैं दोस्तों। 10 ट्रेड आप भर सकते हैं, 6 कॉलेज भर सकते हैं। एक बार में भरना है, पैसा उतना ही लगना है, तो आप क्यों ना 10 ट्रेड और 6 कॉलेज भर दें, ताकि आपको जो बड़ा बेनिफिट उसका मिल जाए, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, आपका जो है जो ट्रेड चाहते हैं वो आप लगभग ट्रेड मिलने की संभावना पूरी बढ़ जाए। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं आपको बड़ा बेनिफिट मिल जाता है। और ये बात मान के चलिए कि आपको जब इतना कर देते हैं तो आपका कभी कभी ऐसा होता है कि फर्स्ट लिस्ट में नाम भी आपका आ जाता है, लेकिन फर्स्ट में नहीं आता तो मान लीजिए सेकंड में पक्का आपका नाम आ जाता है। लेकिन वैसे अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज भरते हैं, ज़्यादा ज़्यादा ट्रेड भरते हैं, दूसरी बात ये है दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद आ गई कि आप ग्रामीण ITI में अगर भरते हैं, अगर आप जो है ग्रामीण ITI में भरते हैं, ग्रामीण गवर्नमेंट जो ITI है वहाँ से अगर आवेदन करते हैं तो कहीं आपको जो है पक्का चांस मिल जाती है, क्योंकि यहाँ मेरिट थोड़ा लो जाती है। ये बड़ा बेनिफिट इसका हो सकता है दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं तो। इसके बाद तो अगर आप जो है 70+ हैं, अगर आप 70+ हैं तो ये मान के चलिए अगर आप वही काम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड भरते हैं, ज़्यादा कॉलेज भरते हैं, तो आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम आ जाता है, नहीं तो आपका सेकंड लिस्ट में तो आपका चांस बन ही जाता है। तो दोस्तों अगर इस तरह से अगर आप करते हैं तो कहीं आपको गवर्नमेंट कॉलेज में आ जाएगा, और फिर दोबारा कमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भाई मेरा इतना परसेंट है, क्या मेरा गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा, क्या मेरा इतना परसेंट है, मुझे ये ट्रेड मिल जाएगा। आपको ऐसा कमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसे फॉलो कर लेते हैं दोस्तों तब। आई होप दोस्तों बात मेरी आपको समझ में आया होगा, अगर आप इसे फॉलो कर सकते हैं। आपको बता दें कि मेरिट लिस्ट के बारे में बात कर लें थोड़ा सा। मेरिट लिस्ट जो है 31 जुलाई अभी इसकी लास्ट डेट है, तो 31 जुलाई के बाद जो है मेरिट लिस्ट जो है आने की संभावना रहेगी। ये मान के चलिए 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त के जो है आसपास जो है इसकी मेरिट लिस्ट आएगी। तो 15 अगस्त तक हम लोग इंतजार करना पड़ेगा। 15 अगस्त के बाद जो है इसकी मेरिट लिस्ट आएगी, जैसे सूचना आती है आपको तुरंत अपडेट कर देंगे दोस्तों। इससे पहले आप डॉक्यूमेंट सारे तैयार कर लीजिए, मैंने एक वीडियो बना दिया है कि डॉक्यूमेंट से क्या क्या लगेगा, अगर आपसे देखे नहीं तो देख लीजिए, आपको वहां से पूरा डिटेल मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया दोस्तों, आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।